जब किसी को बाहर निकालना होता है किसी चीज से, एक बैंक का इंटरव्यू चल रहा था, एक ही पद का इंटरव्यू था, बस एक पद का, और 64 लोग इंटरव्यू देने वाले थे। तो एक हमारे जाट मित्र हैं, उनके भाई गए थे इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू वाले बोर्ड ने पूछा कि ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया? बोले ताजमहल तो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ताजमहल जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, इतना भी नहीं पता तुमको? अरे बोले बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो क्या नौकरी दे दोगे? बोले अगर बता दूं, एक ही पोस्ट है, 64 लोग हैं, हमें पता है सिफारिश आ चुकी होगी, तुम हमको वैसे भी नहीं लोगे। तो अगर बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो सिलेक्शन लोग है। खैर भगवान के आशीर्वाद से उनका सिलेक्शन हुआ, उन्हें लिया गया कि जो आदमी इतना खतरा लेने को तैयार है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, जैसे आप अपने समाज में बैठे अपने, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करें, कृपया करके किसी को बताएं ना, या जब भी आप अपनी महत्वाकांक्षा को किसी को मत बताएं। क्योंकि अगर आपने अपनी महत्वाकांक्षा सबको बता दी और अगर आप योग्य व्यक्ति हैं तो यह समाज फिर उसके बाद आपको जीने नहीं देगा। ये इतनी चुनौतियां आपके सामने पेश करेगा। एक बैग आपको लगेगा यार चारों तरफ से दिक्कत आ रही है, पढ़ना चुनौती नहीं है, ये जो दिन प्रतिदिन की चुनौतियां हैं इनको सामना करना चुनौती है। आपकी बुआ जी ने फोन कर दिया कि भैया वो पापा की बीपी बहुत हाई रहती है, तो जल्दी सिलेक्शन ले लो, नहीं तो भैया परेशान तो रहते ही हैं। अब डेली अगर ये बात आपको बताई जाए कि पापा की बीपी हाई रहती, अब आपको लग रहा है कि यार बुआ जी बहुत बड़ी शुभचिंतक है। शुभचिंतक तो सभी हैं, अब शुभचिंता ही कर रही है वो, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं आपको बेचैनी भी दी जा रही है। मेरा एक स्टूडेंट है, अभी आईएएस है, कर्नाटक कैडर का। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उस दिन उसके फादर की डेथ हो गई। जिस दिन उसका इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई। उसने शाम को फोन किया, कहा पापा से बात करो। तो उसकी मां ने कहा कि देखो, पापा ने कहा कि अब मैं एक आईएएस अधिकारी से बात करूंगा, अब मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा, तो अब तुम इंटरव्यू दे लो, उसके बाद ही बात होगी। मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखिए मां का रोल देखिए, इसको कहते हैं मां बाप का रोल। किसी को बताया ही नहीं, किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किया। लड़के को भी लगा कि हाँ यार एक तो सिंपल सी बात है, चलो पापा ने हो सकता कहा हो, कल इंटरव्यू है फिर बाद में बात करेंगे। इंटरव्यू देके निकला। जब इंटरव्यू देके निकला तो उसे बताया गया कि भैया तुम तुरंत निकलो घर के लिए, और तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है। आमतौर पर समझदार लोग ऐसे ही कहते हैं कि तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, जिससे अगले बंदे में उत्तेजना पैदा ना हो, पैनिकनेस पैदा ना हो। वो घर पहुंचा तो पता चला फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसने अपनी मां से पूछा, सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई तो हमने भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। बोली मास्टर साहब एक नुकसान तो हो ही चुका था, दूसरा करना उचित था। और मैं बताऊं वो कभी स्कूल नहीं गई, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। क्या समझदारी रही होगी, क्या समझदारी रही होगी उनकी।